बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में अगर देखा जाए तो अवामी नेशनल पार्टी ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर रखी है और अब कोशिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन भी कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जलसा करे। लेकिन अब जमीयत उलमा इस्लाम भी खुल के मैदान में आ गई है, लेकिन उनका थोड़ा सा तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। उनका जो अवामी राब्ता मुहिम थी वो शायद उस तरह फुल फ्लेज अब तक शुरू नहीं हो सकी जिस तरह उनसे उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि वो दावा करते हैं सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा लोग हैं उनके साथ और सूबे में उन्होंने हुकूमत बनानी है। 14 अक्टूबर को उन्होंने मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है और दावा किया जा रहा है कि जी वहां से ही इनकी मुहिम शुरू होगी। लेकिन उससे पहले वो लोग क्या कर रहे हैं? इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम ने 10 सितंबर की तारीख दी हुई है कि जिसने जिस हल्के से इलेक्शन लड़ना है या वो लड़ने का ख्वाहिशमंद है तो वो अपने अपने नाम दे दे। तमाम अजला की तंजीमें इस वक्त मौजूद हैं, अपनी मुद्दत वो मुकम्मल कर चुकी हैं, लेकिन टेन्योर उनका अब कुछ अरसे के लिए बढ़ा दिया गया है क्योंकि इंतखाबात आ रहे हैं। और जो मुख्तलिफ वर्कर्स को शामिल करने की तंजीम थी, रुकनसाजी की मुहिम थी, वो भी एक तरह से मुअत्तल ही है, ताखीर का शिकार है। पूरा मुहर्रम का महीना गुजर गया है और अब उसके अंदर हम अगले महीने में शामिल हो गए हैं। तो इस एतबार से अमूमी तौर पर लगता यही है कि इसमें अब वक्त लगेगा। और जो हमारी बात हुई है जमीयत के ज़राए से, वो ये कह रहे हैं कि हम लोग जो हमारे दस्तूर में है एक स्पेस मौजूद है कि अगर इंतखाबात आ रहे हैं तो कुछ वक्त के लिए मौजूदा तंजीम को ही आगे बढ़ाया जाए। 10 तारीख दी गई है तमाम टिकट के लिए जो जो अप्लाई करना चाहेगा। और हमारी इत्तलात ये है कि जमीयत के लिए अब थोड़ा मुश्किल बढ़ रही है। मुश्किल ऐसी है कि इनके पास वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं, टिकट के ख्वाहिशमंद बहुत ज़्यादा हैं, टिकट के खरीदार बहुत ज़्यादा हैं और पार्टी फंड के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मसला ये आ रहा है कि आप सिर्फ एक बंदे को टिकट दे सकते हैं। 3-3 नाम मांगे गए हैं, लेकिन कहीं से 3 आ रहे हैं। कोई पाबंदी नहीं है कि जितने आप देना चाहें। चंद अजला ऐसे भी हैं जहां से एक हल्के के ऊपर 10-10 लोगों ने अप्लाई किया है और उनके नाम आगे दिए जा रहे हैं, यानी 10 लोग एक सूबाई असेंबली के हल्के के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जमीयत के टिकट की इस वक्त ये अहमियत है कि लोग आ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और जो वस्ती और जनूबी अजला है वहां पे तो बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है कि लोग वहां पे आना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि टिकट मिलेगा किसको? इस वक्त जो सूबाई तंजीम है उन्होंने पूरे खैबर पख्तूनख्वा के दौरे शुरू कर रखे हैं। कहा जा रहा है कि जी मोबिलाइजेशन कैंपेन है मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन इसके अंदर और बातें भी बहुत सारी हैं। जो बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला था जो जमीयत जीती थी और फिर दूसरा मरहला वो हार गई थी, उस दौरान बहुत से लोगों ने गिले किए, बहुत से लोगों ने शिकवे किए कि जब टिकट की बारी आई तो आप लोगों ने पैसे वाले लोगों को टिकट दे दिया। चंद इलाकों के अंदर हमने देखा, मर्दान जैसे शहर के अंदर, कि वहां पर टिकट के लिए एक बंदा 2-4 दिन पहले आया, टिकट मिला, इलेक्शन लड़ा, हारा और चला गया। तो इस तरह के लोग भी हुए कि वहां मकामी लोग पर खफा हुए। पेशावर के अंदर फरीदुल्लाह साहब, अल्लाह उनको बख्शिश उनको अता करे, उन्हें टिकट दिया गया, किसी और पार्टी से आए, टिकट मिल गया तो पार्टी के लोग कहाँ गए? फिर हमने देखा कि हारून सिफत, वो भी कहीं और से आए, टिकट मिला और इलेक्शन लड़के जीत गए, लेकिन पार्टी के लोग नाराज रहे। अब पार्टी के लोगों को मनाया जा रहा है। और फिर जो एक हमने देखा एक और दौर था, जिस दौर के अंदर हमने 8 महीने की जमीयत की एक हुकूमत देखी, कानूनी थी नहीं थी वो और बात, जमीयत की हुकूमत मौजूद थी। उस हुकूमत के दौर के अंदर हमने देखा कि बहुत से जमीयत के कारकुन जो थे वो नाराज हुए, वो खफा हैं अपनी पार्टी की क़यादत से और इस वक्त पार्टी की क़यादत अब उनको मना रही है। जो सूबाई तंजीम है वो घूम फिर रही है, लोगों से मुलाकातें कर रही है और वो कोशिश कर रही है कि उनके जो गिले हैं वो दूर किए जाएं, यानी लोग गिला ना करें। और जो गिला कर रहे हैं तंजीम के ज़राए तो कहते हैं किसी ने कोई गिला नहीं किया, हम गए, लोगों ने बड़े खुशी खुशी एक्सेप्ट किया है। बस सिर्फ हम ये कहते हैं, जो खफा होता है कि जी हमारी जंग तो इक़्तिदार की जंग नहीं है, हम तो इस्लाम की सरबुलंदी के लड़ रहे हैं, इसलिए आप इक़्तिदार की बातें रहने दें। और एक बहुत बड़ा एज सूबाई तंजीम को ये हासिल है कि मौलाना तौरामान साहब जो कि सूबाई अमीर हैं, वो इस 8-9 महीने के अंदर, जो 7-8 महीने का दौर था, उसके अंदर वो हुकूमत से कटे हुए रहे। तो उनकी इस बात का वजन बनता है और वो वजन लेके चलते हैं कि देखिए जी मैं तो खुद हुकूमत का ऐसा नहीं था, इसलिए मैं हुकूमत से दूर हूं, ना मैं गवर्नर हाउस गया, शायद 1-2 बार गए हों ज्यादा से ज्यादा, और ना मैं इन वज़रा के पास गया, लिहाजा मैं तंजीमी सरबराह हूं, हम तंजीम के तहत बेहतरीन काम करेंगे। तो उनका ये जो एक मुद्दा है वो इस वक्त बिक रहा है, लोग उनको सुन रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि बहुत जगहों पर
जो जमीयत के नाराज रहनुमा थे उनको भी राजी कर लिया गया है और पार्टी के जो तकसीम आ रही थी, जो खलीज आ रही थी, उसको अताउर रहमान साहब और दौलत दरवेश साहब वो इस वक्त खत्म कर रहे हैं। काफी हद तक वो कामयाब हुए इस मामले में, लेकिन और भी उन्होंने काम करना है ताकि सबको इकट्ठा रखा जाए। अब अगला मरहला उनके लिए मुश्किल ये आ रहा है कि टिकट किसको दिया जाएगा। पहले 10 सितंबर आ जाए तो अंदाजा हो जाएगा। 160 टोटल नशिस्तें हैं खैबर पख्तूनख्वा में, 115 सूबाई की हैं और 45 कौमी असम्बली की हैं। दोनों के लिए उन्होंने टिकट्स मांगे हुए हैं, दरखास्तें मांगी हुई हैं, टिकट्स देंगे। लेकिन टिकट देंगे किसको? क्या पार्टी की तंजीम इतनी मौसर है कि वो टिकट अपनी मर्जी से दे, या एक मरतबा फिर जो लोग पार्टी में शामिल हुए हैं, बड़े बड़े नाम शामिल हुए हैं, उनको टिकट दिया जाएगा, या खर्चा करने वाले को टिकट दिया जाएगा? खर्च इस वक्त बहुत अहम है। खर्च आप कितना कर सकते हैं? पार्टी फंड को जरूरत है। ये इंतखाबी मुहिम चलाना कोई आसान काम नहीं होगा। जितनी भी कैंपेन चली है अब तक जमीयत की, जितनी आगे चलेगी, उसके लिए फंड दरकार होंगे, और फंड्स कौन कितना देता है टिकट जारी करने में, उसका बहुत अहम किरदार होगा। ये भी इस वक्त ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी जानिब जमीयत कुछ दस्तूर में तब्दील करना चाह रही थी। अभी तक जो तरीक़ाकार है कि तकरीबन कोई 1200-1300 के करीब जो वर्कर्स हैं, जो रहनुमा हैं, वो अमूमी तौर पे जो इनकी मजलिस अमूमी है उसका हिस्सा बनते हैं और वो वोट करते हैं अमीर के लिए और जनरल सेक्रेटरी के लिए। तो जमीयत की कोशिश थी कि उसको स्क्वीज किया जाए और ये 250-300 लोग या 200 लोग जो हैं उस तक लाया जाए। इससे आगे एक और टायर बनाया जाए और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, वो मुंतखब करे अमीर को या जनरल सेक्रेटरी को। लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, उसको रिजेक्ट कर दिया गया तंजीम ने। तो लिहाजा इस बार भी पुराना तरीका ही होगा। एक और तब्दीली जो कि बहुत ही खुश आइंद है वो ये है कि दस्तूर में जमीयत की सोशल मीडिया टीम को शामिल किया जा रहा है। टीम तो है लेकिन दस्तूर का हिस्सा बन जाएगी। खवातीन विंग जो है उसको भी दस्तूर का हिस्सा बनाया जा रहा है। ट्रेडर विंग को भी दस्तूर का हिस्सा बनाया जा रहा है और अकलियती विंग को भी दस्तूर का हिस्सा बनाया जा रहा है। यूथ की तंजीम है, तलबा तंजीम है। अब ये तमाम तंजीमें जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम की जो दस्तूर है उसका हिस्सा बनेंगी। ये इंतहाई अहम है किसी भी पार्टी की ग्रोथ के लिए। ये बहुत ही अहम है कि आपकी पार्टी कैसे फैलती है। और ये तंजीमें सिर्फ मरकज के लेवल पे नहीं होंगी, मरकज, उसके बाद सूबा, फिर उसके बाद जिला, उसके बाद तहसील और फिर विलेज और नेबरहुड काउंसिल के लेवल पे। ये पार्टी की पूरी एक लड़ी बनाता है और बहुत सी जमहूरी कुव्वतें इसीलिए कमजोर हुई हैं कि उन्होंने ये लड़ियां नहीं बनाई। जमीयत इस जानिब बढ़ रही है और ये जमीयत के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, स्पेशली ग्रास रूट लेवल पे उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा अहम होगा कि वो इन तमाम को साथ लेके चलें, चाहे वो यूथ है, माइनॉरिटी है, सोशल मीडिया टीम है, वुमेन विंग है, ट्रेडर विंग है। तो ये जमीयत इस वक्त अपने अंदर भी थोड़ी बहुत तब्दीली ला रही है, कुछ बेहतरी लेके आ रही है। इसका फायदा भी जमीयत को आम इंतखाबात के अंदर हो सकता है। लेकिन इस वक्त तमाम नजरें पार्टी टिकट के ऊपर हैं कि टिकट किसको मिलेगा और मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस कामयाब बनाने के लिए खर्चा कौन करेगा। खर्चे की सारी गेम है। हर पार्टी खर्चा देखती है, जमीयत भी खर्चा देखेगी। टिकट के तो अपनी जो फीस है वो तो होगी। उसके अलावा आप कितने बंदे लेके आते हैं और कितना खर्चा उठाते हैं, ये भी इंतहाई अहम किरदार अदा करेगा। लिहाजा तमाम नजरें अक्टूबर में होंगी कि अक्टूबर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में कौन कितना खर्चा करता है, कितने लोग लाता है। टिकट तो फिर उसी को मिलेगा।